नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। मानसून की दस्तक के साथ ही देश के कई ऐसे राज्य हैं जो पानी से भरे हुए हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। कई जगहों पर ऐसी भी खबरें सामने आ रही है कि गाड़ियां जो है वो पानी में फंसी हुई है और पानी छूटने का नाम नहीं ले रही है। अगर हम बात करें दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, ये ऐसे शहर हैं जो बारिश में हर साल डूबते हैं। यहाँ सरकारों की तैयारियां थोड़ी सी बारिश में भी नाकाफी नजर आती है और इसका भुगतान आम जनता को करना पड़ता है, जिनके लिए रोजमर्रा के कामों की वजह से घरों से निकलना मजबूरी है। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून ने समय से पहले दस्तक दे दी है और महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। बारिश से हर साल की तरह इस साल भी कुछ शहर जलमग्न हो रहे हैं और कुछ इलाकों में तो बाढ़ जैसे हालात भी पैदा हो गए हैं। खासकर मुंबई और चेन्नई जैसे महानगरों में बारिश की वजह से सड़कें लबालब हो चुकी हैं और जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन देश के कुछ शहर हर साल ही ऐसी तबाही झेलते हैं जहां बारिश और फिर बाढ़ से होने वाली बर्बादी समय का चक्र बन चुका है। दिल्ली का मिंटो ब्रिज राजधानी में बारिश की पहचान बन चुका है। यह ब्रिज के नीचे हर साल बारिश में डूबी हुई बस या फिर कार की तस्वीरें अखबारों की सुर्खियां बनती है। फिर भी यह बदसूर जो है वो जारी है। यानी कि राजधानी में सड़कों और नालों के निर्माण पर करोड़ों रुपए हर साल खर्च किए जाते हैं। इसे चमकाने के लिए बड़े बड़े जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी लाए जाते हैं। फिर भी दिल्ली का हाल हर बारिश में एक जैसा ही रहता है। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई ऐसे शहर हैं जो बारिश में हर साल डूबते हैं। यहाँ सरकारों की तैयारियां थोड़ी सी बारिश में भी नाकाफी नजर आती है और इसका भुगतान आम जनता को करना पड़ता है, जिनके लिए रोजमर्रा के कामों की वजह से घर से निकलना मजबूरी है। इन महानगरों में सड़कों पर सैलाब, मकान ढहने के हादसे, बिजली के तारों का टूटना और बाढ़ जैसे हालात हर साल की बारिश की कहानी बयां करते हैं। इसके लिए हर साल प्लानिंग होती है पर पैसे भी खर्च किया जाता है, लेकिन आखिर में सारे इंतजाम धरे के धरे रह जाते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले इन शहरों की आबादी बेहिसाब तरीके से बढ़ रही है। पहले से ही इन महानगरों पर जनसंख्या का भारी दबाव है, जिससे बुनियादी ढांचा तैयार करने की हर कोशिश नाकाफी नजर आती है। और यही वजह है कि सामान्य बारिश भी इन शहरों पर भारी पड़ जाती है और आबादी के हिसाब से जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी साफ नजर आती है। सड़कों किनारे बने फुटपाथ और फ्लाईओवर लोगों को सुविधाएं तो देते हैं, लेकिन बारिश में जल निकासी और जल रिसाव ठीक ढंग से ना हो पाने की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो जाता है। ऐसे में वाहन डूबने और सड़क हादसों की घटनाएं हर साल होती है। आम घरों से निकलने वाले पानी को किसी नाले तक ले जाने की पर्याप्त सुविधाओं की कमी है। जब भी बारिश होती है तो गलियों में बनी नालियां ओवरफ्लो करती है, क्योंकि इस पानी की निकासी के सही इंतजाम नहीं है। ऐसे में यह नाली के पानी के साथ बारिश का पानी भी सड़कों पर आ जाता है और इसी वजह से महानगरों के कुछ इलाके पूरी तरह तालाब बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह चरमराया हुआ है और पानी की निकासी के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। महानगरों में बसने का सपना देखने वाले लोगों की बढ़ती संख्या के लिए पेड़ों की कटाई हो रही है, जमीनों, पहाड़ों और जंगलों पर अतिक्रमण किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच बेहतर जल निकासी व्यवस्था के महत्व को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे शहरों में बारिश के अनियमित पैटर्न का खतरा भी बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन की वजह से बेमौसम बारिश और असामान्य गर्मी पड़ रही है और यह ऐसी समस्या है जो सामने से सीधे तौर पर ना दिखे, लेकिन मौजूद जरूर है। समुद्र का जल स्तर बढ़ने से देश के कई तटीय इलाके आज डूब रहे हैं। मुंबई इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां हर साल की बारिश में शहर डूब जाता है और लोगों के सामने बड़ी परेशानी जो है वो आती है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज की वजह से सूखाग्रस्त इलाकों में बेशुमार बारिश कहर मचाती है। देश में स्मार्ट सिटीज़ का निर्माण किया जा रहा है, जहां मॉल, मेट्रो और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की आधुनिक सुविधाएं दी जा रही है। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि हमें ऐसे शहरों की ज़रूरत है जो पानी के मामले में स्मार्ट हो। हमें स्पंज सिटीज़ की ज़रूरत है, ऐसे शहर जो बारिश के पानी को सोखने और साथ ही जमा करने के लिए बनाए गए हों और बाढ़ को कम करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जा सके। बर्लिन और चीन समेत कई देश बाढ़ को प्रभावी ढंग से मैनेज करने के लिए इस प्लान के तहत आगे बढ़ रहे हैं। शहरों में सीमेंट कंक्रीट से बनी सड़कों से पानी निकासी की सही इंतजाम कर पाना मुश्किल है, क्योंकि इससे ना तो सड़कें बारिश के पानी को सोख पाती है और ना ही उनकी सही निकासी हो पाती है। ऐसे में
सड़क किनारे प्राकृतिक इंतजाम करके पानी को सोखने के उपाय समय की मांग हो चुके हैं। दिल्ली में बारिश हर साल पुराने रिकॉर्ड तोड़ती है और हर साल एक जैसे हालात पैदा होते हैं। कहीं फ्लाईओवर से वाटरफॉल जैसा नज़ारा दिखता है तो कहीं अंडरपास में गाड़ियां पानी में डूब जाती है। कई घंटों तक लोग सड़कों पर ट्रैफिक में फंसे रहते हैं और इस तरह यमुना किनारे बसे इलाकों में नदी के उफान के बाद कई कहर जो है शुरू हो जाता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई, दिल्ली और चेन्नई की और साथ ही कुछ अन्य राज्यों की भी, जहां पर लगातार बारिश हो रही है और इस वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। राजधानी दिल्ली के अलावा मुंबई और चेन्नई का हाल भी कुछ ऐसा ही है, जहां बारिश लोगों के लिए गर्मी से राहत से कम और आफत ज़्यादा लेकर आती है। मुंबई को हर साल बारिश की वजह से जानमाल की हानि के साथ करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान भी होता है। इसी तरह चेन्नई में भी लाखों लोग बारिश की वजह से प्रभावित होते हैं और हज़ारों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा होता है। फिलहाल ये तस्वीरें अलग अलग जगहों की हम दिखा रहे हैं। बाढ़, बारिश, बर्बादी की अंतहीन दास्तान जो है वो अलग अलग जगहों से निकल करके सामने आ रही है। और इस बीच अगर हम बात करें तो कुछ बयान भी सामने आए हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें या दिल्ली की बात करें, सभी जगहों से जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वो तमाम बयान भी आपको सुनाते हैं। क्या कहते हैं, आज आपने यहाँ पे स्थिति का जायजा लिया है, क्या कहेंगे? मैंने राज्य का डिजास्टर रूम का भी जायजा लिया, बीएमसी में आके डिजास्टर रूम का भी मैंने जायजा लिया है। आज ये प्री मानसून है, मुझे लगता है इससे पहले बार ऐसे हो रहा है इतिहास में कि इतने बड़े पैमाने पे, इतने बड़े मतलब प्री मानसून 3 बार हुआ है। 51 में हुआ है, 62 में हुआ है, 71 में भी हुआ है, लेकिन इतनी बारिश ये पहली बार इतिहास में हो रही, हिस्ट्री में हो रही है। तो इसलिए आज सुबह 10 से 11, 9 से 10 बजे तक सुबह ये साउथ मुंबई में 104 मिलीमीटर, मतलब 1 घंटे में 104 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर हुई है। 12 घंटे में 254 मिलीमीटर बारिश ये मुंबई में हुई है। और राज्य के पूर्णा डिस्ट्रिक्ट है, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पर बारिश अच्छी हुई है, मतलब 150-200 मिलीमीटर के लगभग एवरेज पूना डिस्ट्रिक्ट में भी कहीं कहीं बारिश हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि मुंबई में तो बहुत ज्यादा बारिश हो प्री मानसून में ये हुई है। लेकिन यातायात ठीक से शुरू है। थोड़ा हिंद माता जो परिसर इलाका है वहां पे देखे जाए तो थोड़ा पानी वहां पे रुका हुआ था। अभी भी थोड़ा पानी, 1 फुट 6 इंच पानी वहां पर है, लेकिन हमारी पूरी बीएमसी की टीम वहां पर काम कर रहे हैं, पूरे अधिकारी है, कर्मचारी है, सब वहां पर काम कर रहे हैं। और मुंबई के लिए मैं कहूंगा कि सबने यहाँ अलर्ट ही रहना चाहिए। अभी 2 से 4 बजे तक वापस रेड अलर्ट दिया गया है। बारिश ज्यादा होने की संभावना भी है, तो बच्चों को बाहर ना भेजे। कई टूरिज्म के लिए हम लोग बाहर जा रहे हैं, वाटरफॉल बहुत लोनावाखंडा में अच्छे है, कसरा में अच्छे है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा कि बिल्कुल आप घर के बाहर अगर काम है तो ही निकलिए, बगैर काम के आप बाहर न निकलिए। हम पूरे जो महाराष्ट्र में कलेक्टर है उनके भी संपर्क में है, हमारी एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, और जहां भी मतलब बारामती है, दौंड है, कुछ इलाका पुणे डिस्ट्रिक्ट का है, वहां पर रात को ही मतलब वहां पर पहुंची हुई है। हमारा काम चल रहा है। सर, मुंबई में भी कई एनडीआरएफ की टीम जो है कई सतर्क पे रखी गई। बिल्कुल, मुंबई में एनडीआरएफ की ऑलरेडी टीम है। अगर कुछ जरूरत पड़ती है तो सब टीम तैयार है। ऐसे भी अभी 5 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय एकनाथ जी, माननीय दादा, इन्होंने डिजास्टर के लिए एक मीटिंग की थी। उसमें सभी दल, मतलब सभी सेना दलों के अधिकारी वहां पर मौजूद थे। एनडीआरएफ थी, एसडीआरएफ थे, कोस्टल रोड, सभी अधिकारी, उसमें उनका जायजा हमने लिया है। पूरे सब सतर्क है, कोई भी आपत्ति का सामना करने के लिए हम लोग तैयार हैं। हर्षवर्धन अंडरग्राउंड मेट्रोला पावसाचा फटका बसला मेट्रो। मुंबई और ठाणे में रेड अलर्ट है, उसको लेके कुछ स्पेशल गाइडलाइंस है अदर देन महाराष्ट्र? मुझे लगता है कि अभी जो रेड अलर्ट बताया गया है वो मुंबई के लिए बताया गया है। बाहर कोई अभी इतना रेड अलर्ट नहीं है, येलो है, ऑरेंज है, लेकिन रेड अलर्ट नहीं है। लेकिन अभी कुछ हवा का दबाव ऐसे है जो प्रति घंटा 60-70 किलोमीटर से आ रही है, तो मुझे लगता है मुंबई को थोड़ा घिस के जा रही है। तो इसलिए 2 से 4 बजे तक तो शायद ये बारिश हो सकती है, इसलिए मुंबई वालों के लिए रेड अलर्ट है। पूरा का पूरा ही साउथ पेनिनसुलर इंडिया काफी एक्टिव है। वहां पे वेरी हैवी, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो रहा है। जी आप मैप के जरिए देख सकते हैं कि हमारा महाराष्ट्र के लिए रेड अलर्ट है, इसके अलावा कर्नाटका के लिए भी रेड अलर्ट है,
केरला के लिए रेड अलर्ट है और तमिलनाडु के लिए रेड अलर्ट है। ऑलमोस्ट अगर आप कहें तो ये आने वाले 2 दिन ऐसी ही सिचुएशन रहेगी। उसका कारण यह है कि कभी लो प्रेशर भी बना हुआ है जो मराठवाड़ा के ऊपर है, उसका आज और कल प्रभाव रहेगा, उसके बाद थोड़ा कम हो जाएगा। फिर भी ये रेनफॉल एक्टिविटी जो जहां पे वेस्ट कोस्ट में स्पेसिफिकली हो रही है, आने वाले 4 से 5 दिन वेरी हैवी या एक्सट्रीमली हैवी कंटिन्यू रहने का अनुमान है। अभी एक्सट्रीमली हैवी है, उसके बाद वेरी हैवी रेनफॉल हो जाएगा। इसलिए जो मानसून ने आज फर्दर एडवांस किया, इससे पहले आज मुंबई कवर कर चुके हैं, हम बेंगलोर कवर कर चुके हैं और कर्नाटका के कुछ और हिस्से कवर किए हैं, आंध्र के हिस्से कवर किए हैं, इसके साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के भी हिस्से कवर किए हैं। इसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी 2-3 दिन के बाद रेनफॉल बढ़ने का अनुमान है। तो ये मानसून जो अभी महाराष्ट्र के हिस्से कवर किए हैं, फर्दर और महाराष्ट्र के हिस्से कवर करेगा, जहां आंध्र के हिस्से कवर करने का अनुमान है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और यानी ईस्ट इंडिया के कुछ हिस्से कवर कर सकता है। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करते हैं तो एनसीआर दिल्ली में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव था। आज की डेट में वो हरियाणा में एक सर्कुलेशन की फॉर्म में है और उसका प्रभाव आज भी रहेगा। और आज हम अनुमान कर रहे हैं कि लाइट रेन एनसीआर में हो सकता है। इसके साथ ही जो हवाओं की गति है 40-50 किलोमीटर रह सकती है, जिसके लिए हमने येलो अलर्ट दिया है। कल से ये इम्प्रूव हो जाएगा, कहीं ना कहीं थंडरी डेवलपमेंट हो सकता है, और इसके साथ ही जो टेम्परेचर्स का भी काफी बिलो नॉर्मल चल रहे हैं वो थोड़े से बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू। तो बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है और ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों की ओर से भी लोगों से सतर्क रह करके घरों में रहने की हिदायत जो है वो दी जा रही है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।